मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचाकर 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इसे? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। की कथा में हृदय भगवान हम सभी के बीच हृदय भगवान का आगमन हो चुका है और श्री बसंत अग्रवाल जी, हिंदू राष्ट्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत है मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र के नहीं हूं, लेकिन उन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण 2 नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। आध्यात्म में वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता? धार्मिकता कारण से इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है, उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपने ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं, बैठ जाते हैं। कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते, सब क्यों हो जाते, ठीक है ना। और बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरे साथ शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं, तो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके कोई ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मानंद, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में, वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, कोई नहीं रखते देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते, ये छत्तीसगढ़ का बोल लिया, सुन लिया हम लोग। सर इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं?
मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, बुद्धधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक मैं तो दो नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल दो उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। सर आध्यात्म में वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो क्या आप भी तैयार रहेंगे उनसे? नहीं, मैं उस क्षेत्र में हैं बहुत लोग, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूं, लेकिन धर्म क्या मैं जानता हूं। लेकिन सवाल ये बात है, जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उसे शास्त्रार्थ कर लेना भाई। तुम्हारे विवेकानंद आश्रम मिलेंगे, बुद्धधारी मठ में, जयतो साहू मठ में, तुम्हारे त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, एक से एक आचार्य बैठे हैं, उसे कले शास्त्रार्थ है, चुनौती स्वीकार करो। अभी सर लगातार जो सांप्रदायिक सौहार्द छत्तीसगढ़ में देखा जाए, और सरकार तो कहती है कि भाई हम जो धर्मांतरण को लेकर के बिल लाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये मुसलमानों से लड़ते लड़ते, है ना, ये अब क्रिश्चियन से लड़ लिए, सतनाम पंथ के लोगों से लड़ लिए, ये कबीर पंथ के लोगों से लड़ लिए। यहाँ कवर्धा के नवा गांव क्या हुआ, पंथियों के पोस्टर फाड़े, उसके निशान को क्षति पहुंचाई, विरोधपुरी में जय काटे। अब क्रिश्चियन लोगों का ये सबको काट डालेंगे, एक एक करके काट लड़ने का काम कर रहे हैं, किसी छोड़ने, क्योंकि इसके अलावा आता नहीं, सबसे लड़ रहे हैं। एक मुसलमान वैसे नहीं लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी नहीं बचा, कबीर पंथी नहीं बचे, सतनाम पंथी नहीं बचे, ये इसके बाद ये उसके बाद एक एक जाति से लड़ेंगे। देखते रहिए, आज कोई सुरक्षित नहीं इस प्रदेश में। सीबीआई की जांच की मांग थे सतानी लोग, क्या हुआ? और ये बोल रहे हैं ये धर्मांतरण का मामला नहीं है, धर्मांतरण का तो हम विरोध कर रहे हैं। सवाल इस बात का, झगड़ा किस बात का हुआ कांकेर में, कफन दफन को लेके ना, सरपंच के पिताजी की मृत्यु हुई, उसी से विवाद बढ़ा, कल नदी से आम हो गया, है ना। तो मैं पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, याद करो आप, मूल समस्या का हल क्या है सरकार के पास? बंद करना हल नहीं है। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों को बोला, अब इस समस्या का हल क्या है? तुम्हारे बंद करने के बाद नगरी से आम हो गया, ये धर्मांतरण से जोड़ के मत देखिए। क्रिश्चियन धर्मावलंबी है, उसको कफन दफन करने का अधिकार है कि नहीं है? सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है, क्या जिम्मेदारी है? मतलब मरने के बाद भी कोई चैन नहीं। आप धर्मांतरण जो जबरिया हो रहा है भारत के कानून के हिसाब से, उसकी कार्रवाई करिए। हम उसमें उसके लिए हमारा समर्थन है। जबरिया धर्मांतरण करे उसमें कार्रवाई होती है, हम खुद ने किया, दुर्ग में, रायपुर में, अंबिकापुर में, जसपुर में, जहां जहां हमें शिकायत मिली, 16 शिकायतें मिली, हमने कार्रवाई की, 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, जबरिया धर्मांतरण किया। 8 गलत जानकारी थी, 8 में हमने कार्रवाई की। ऐसी की शिकायत है क्या ये वाला? ये तो कफन दफन का मामला है, और कफन दफन में आपने उस समस्या का हल क्या है? आज कांकेर में 8 दिन में, कल सिहावा में हो गया, और कहीं होगा। तो यही काम रह जाएगा सरकार के पास, हर बार में छत्तीसगढ़ बंद कराओ, समस्या हल है। और कम से कम मीडिया वालों से मैं कहना चाहूंगा, ये केवल धर्मांतरण मतांतरण का मामला नहीं है। जो विवाद हुआ है एक्चुअल में मृत्यु के बाद उसको दफनाने के मामले में हुआ है।
कि बार बार जो मतांतरण जो दिखा रहे हैं, क्षमा करिएगा आप लोग, मूल समस्या पे आप रखिए बात, और सरकार को बाध्य करिए कि समस्या हल क्या है। किसी मरने की भी हक नहीं रहा क्या? सबको मरना है, मरने के बाद अपने रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन नहीं होगा। ये भी अधिकार सरकार ने छीन लिया है। ये 70% बैठे हुए लोग, क्या हाल है इसका? बताओ, आप लोग भी बताओ। आप लोग समाज के प्रमुख कर्णधार हैं, ठीक है। जगह तो आपका वीआईपी वाला ही है। वीआईपी बन के नहीं, जो वीआईपी बन के आते हैं सबको दे देते हैं हमारे बाबा जी। दरबार में आए हैं कल जो लगने वाला उसका दिव्य दरबार में कुछ मनौती होने लेके आए हो कि बस ऐसे ही है ना। क्या? तो आप लोग अभी से क्यों रुके हो? अच्छा, आप लोग पर्चा डाले हो क्या? शायद अर्जी लगाना पड़ता है, कैसे लगाते हैं पता नहीं मेरे को। पागल है क्या? मुंगेली जिला। अपने लोग भी हम लोग का वर्गा जिला। तो आप लोग सब अर्जी लगाने के लिए बैठे हो क्या?